विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। कड़ी रिसर्च के बाद आज सामने आ रही है पुलिस वालों के डकैती की पूरी कहानी। कैसे हुई थी डकैती, किसने दी थी पुलिस को सूचना, किस तरह खुला पूरा मामला, अब तक क्या हुआ जांच में, आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे के वकील ने क्या कहा, हवाला कारोबारी परमार के वकील ने क्या दलील दी, सब कुछ अजय की जुबानी। गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमी ये आसमां सब उसी का है। कटनी एक ऐसा जिला है जहां ऑनलाइन सट्टे का जाल फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क की डोरें महाराष्ट्र के जालना तक फैली हुई हैं, जहां से ऑनलाइन सट्टे का पूरा कारोबार संचालित किया जा रहा है। यही नहीं, कमाई का यह काला पैसा हवाला के जरिए भेजा जाता है। जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर 2025 की रात्रि को जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक ने पंकज मिश्रा डीएसपी हाक फोर्स बालाघाट को फ़ोन करके बताया कि जबलपुर से बड़ी मात्रा में हवाला की रकम लेकर क्रेटा कार वाहन क्रमांक MH13MK3430 सफ़ेद कलर की यह कार है जो सिवनी की ओर रवाना हुई है। डीएसपी पंकज मिश्रा ने इसकी जानकारी सिवनी सीएसपी पूजा पांडे को दी। सूचना मिलने के बाद सीएसपी पूजा पांडे ने बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम को गाड़ी का पीछा करने के निर्देश दिए और कुछ ही देर बाद वो खुद भी कांस्टेबल लेकर मौके पर पहुंच जाती है। 8 अक्टूबर की रात्रि 1 से 2 के बीच पुलिस विभाग के द्वारा एक सुनियोजित डकैती की जाती है। 3 गाड़ियों में यानी कि कार में पुलिस वाले आते हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 44 सीलादही बाईपास में इस कार को रोका जाता है और इस कार को जंगल की ओर ले जाया जाता है। पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग की तो करीब 2 करोड़ 96 लाख रुपए मिले, लेकिन पैसों को पुलिसकर्मी ही लूट लेते हैं। जानकारी के अनुसार उस क्रेटा कार में सोहन परमार और उनका ड्राइवर था, जो हवाला का पैसा इधर से उधर करने का काम करते थे। पुलिसकर्मियों के द्वारा इनसे मारपीट की जाती है और इन्हें भगा दिया जाता है। एक अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इस वारदात के बाद 9 अक्टूबर को वाहन क्रमांक MH21CG2298 से कुछ लोग सिवनी कोतवाली पहुंचते हैं। उन्होंने कोतवाली में आवेदन दिया कि पुलिस की वर्दी में 10 लोगों ने हमारे साथ 3 करोड़ रुपए की लूट कर लिया। वह असली पुलिस थी या नकली पुलिस हमें नहीं पता। तो कोतवाली थाना में सब इंस्पेक्टर रहते हैं। उन्होंने हवाला का पैसा ले जाने वाले लोगों से पूछताछ की और उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस पूरी टीम का नेतृत्व एक महिला कर रही थी। अचानक सब इंस्पेक्टर ने पूजा पांडे का फोटो दिखाया तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, यही महिला थी जिन्होंने हमारे साथ लूट की। लेकिन इसी दौरान सीएसपी पूजा पांडे भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पे भी 2 किस्म की बात होती है कि इन लोगों को एसडीओपी कार्यालय भेज दिया जाता। अभी क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। कारोबारी को बुलाकर उसके साथ डील की जाती है। पूजा पांडे और कारोबारी के बीच सौदा होता है। उसके मुताबिक आधा पैसा हवाला कारोबारी को देना था और आधा पुलिस की टीम को रखना था। वादे के मुताबिक कारोबारी की गाड़ी में आधे रुपए रखवा दिए जाते हैं, उसे रवाना कर दिया जाता है। लेकिन मामले में रोचक मोड़ तब आया जब कारोबारी ने रास्ते में पैसे गिनने शुरू किए, लेकिन रुपए तय रकम से 25 लाख रुपए कम थे। हवाला कारोबारी को 1 करोड़ 48 लाख रुपए मिलने थे। इस वादा खिलाफी से हवाला कारोबारी झल्ला जाता है और वो फिर से पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन इस बार उसे वहां से भगा दिया जाता है, जिससे उसने मामले को खोल दिया और इस लूट की पूरी कहानी बताई। उसके बाद मीडिया कर्मी समीम खान महाकौशल एक्सप्रेस संपादक, अजय ठाकरे सिवनी न्यूज संपादक, शरद छांगवानी युग श्रेष्ठ अखबार के संपादक और भाई बिट्टू जखम प्राइम न्यूज जिला ब्यूरो एसडीओपी ऑफिस पहुंचते हैं। पत्रकारों ने फ़ोन लगाकर इसकी जानकारी डीआईजी राकेश सिंह को दिए। उन्होंने अपने सूत्रों से पता लगवाया कि यह खबर कितनी सत्य है कितनी असत्य है और उनके बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, यह खबर सही है। उसके बाद उन्होंने डीजीपी सहित अन्य आला अधिकारियों को इस पूरी घटना से अवगत कराया।
इसके बाद एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा एसडीओपी कार्यालय जाते हैं। वहां पर डीएसपी पूजा पांडे और उप निरीक्षक अर्पित भैरम से प्लास्टिक के पीले रंग की एक बोरी में टेप से लिपटे 29 बंडल, जिसमें प्रत्येक में 500-500 के नोट। क्या है, इसके पूर्व एक एफआईआर उसमें पूर्व से ही दर्ज की जा चुकी है सेम ट्रांजैक्शन में। इतनी जल्दी क्या थी कि उसी ट्रांजैक्शन में एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि उसी प्रकरण में उसमें धाराएं बढ़ाई जा सकती थी, आरोपी बढ़ाए जा सकते थे। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ललिता कुमारी का फैसला है कि इस प्रकार के मामलों में आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पहले करनी चाहिए। यदि आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है तो उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहीं भी ये उल्लेख नहीं आपके जो एफआईआर में है ये आया कि ये पैसा किसका था। हवाला कारोबारी तो बोल रहा है कि उसका ये कहना नहीं है कि मेरा था। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको ये तथ्य लाए जाने चाहिए थी कि वो पैसा किसका था, किस व्यक्ति का था, किस पर्पस के लिए ले जाया जा रहा था। हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी वो पैसा कहीं लिया जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, इलीगल किसी एक्टिविटी के लिए जा रहा होगा। तो उस पैसे का सोर्स के संबंध में आपने कोई जांच नहीं की, ना ही एफआईआर में इस प्रकार का कोई भी उद्घाटन है। तो ये जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है बहुत जल्दबाजी में की जा रही है, किसी को बचाने के लिए की जा रही है, जबकि आप सभी जानते हैं कि 2 लाख से अधिक की कोई भी राशि जो है उस राशि को आप कहीं भी जो है पब्लिक रूप से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको अपने पोजीशन में नहीं रख सकते हैं। और यदि उससे ज़्यादा कोई राशि है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो राशि है, इतनी बड़ी जो राशि है, वो किसी जो है लीगल सोर्स से आई हुई राशि है। तो ये लीगल सोर्स का पुलिस आज तक नहीं बता पाई और उसके बगैर उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है, सेम मामले में एक दूसरी एफआईआर दर्ज की है जो टोटली इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ललिता कुमारी, उसके प्रावधानों के भी विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की है। और ये किस राजनीतिक दबाव में की गई है, इसका भी ये एक बड़ा प्रश्न उठता है आप सभी के सामने। ये आप सभी को उद्घाटित करना चाहिए। और ये राशि किसकी है ये भी पुलिस आज तक नहीं बता पाई है, या पुलिस जानबूझ के छुपा रही है कि ऐसे किसी बड़े व्यक्ति की है या किसी दूसरी गतिविधियों के लिए ले जाई जा रही थी, क्योंकि अभी तो कहीं कहीं चुनाव भी होने वाले हैं। या आप सब जानते हैं लॉ क्या कहता है कि जो बिल्कुल सही नहीं है। क्या एक जो पुलिस अधिकारी है जिसका वो उसके जुरिडिक्शन में आ रहा है, वो जांच कर सकता है उसको रोक के? आप कैसे, आप एक अपराधी जो ऑलरेडी एक प्रकरण में अपराधी है, उसकी शिकायत पर आप प्रकरण दर्ज कर रहे हो और उसके लिए आपने कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की है। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में ये किसी को, बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए ये जो पुलिस अधिकारी हैं इनके खिलाफ ये एफआईआर आनन फानन में दर्ज करी है। अब ये तो जिसका ये पैसा है, क्योंकि इसमें कहीं वही मैं बात बोल रहा हूँ कि एफआईआर में कहीं नहीं है कि पैसा किसका है। पुलिस ने क्यों नहीं बताया कि ये पैसा किसका है? हवाला कारोबारी तो किसी का पैसा इधर से उधर करता है, मगर वो पैसा किसका है? क्या हवाला कारोबारी का इतना ट्रांजैक्शन है, नहीं है? कहाँ से ये कहीं आया है? आप स्वयं आप ही लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है ये जो एफआईआर दर्ज। जिस पुलिस पर भरोसा होना चाहिए था वही अगर डकैती करने लगे तो जनता किससे न्याय मांगे? हवाला का पैसा तो जब्त हो गया, लेकिन भरोसे की जो लूट हुई है उसका हिसाब कौन देगा? तो सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।